अब हम योग वशिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण का तीसरा भाग पे चर्चा करते हैं। इसमें बताया गया है बंधन से मुक्ति का क्या उपाय है और बंधन क्या है। वशिष्ठ पुनर्जन्म की वास्तविकता का कारण समझाते हैं। वो कहते हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति जो इच्छाएं, वासनाएं और संस्कार अतृप्त रह जाते हैं उसके अंदर, वही अगले जन्म का कारण बनते हैं। वासना एक बीज की तरह है, जब तक बीज है तब तक वृक्ष उगेगा ही। जब बीज जल के नष्ट हो जाता है अर्थात ज्ञान से वासना का नाश किया दिया जाता है, तब वृक्ष नहीं उगता। वासना क्षय ही पुनर्जन्म से मुक्ति है। इसीलिए साधना में वासनाओं का जड़ से काटना ही आवश्यक है। वशिष्ठ कर्म के बंधन का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं और बताते हैं कि कर्म करना अनिवार्य है। शरीर के रहते हुए कर्म बंद नहीं होता, किंतु कर्म बंधन नहीं बनता। ये सब होता है फल की आसक्ति की वजह से। फल की आसक्ति अगर है तो बंधन बनता है, नहीं है तो नहीं बनता। जब तक कर्म मैं कर रहा हूँ या यह फल मेरा है, इस भाव से किया जाता है, तब वह बंधन बनता है। और जब कर्म ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, यह कर्म मेरा नहीं है, इस भाव से किया जाता है, तब मुक्ति का कारण बनता है। वो निष्काम कर्म बंधन नहीं, मुक्ति का मार्ग है। फिर वशिष्ठ कहते हैं कि समस्त दुखों की जड़ एक ही है, देह अभिमान, अर्थात मैं शरीर हूँ, यह भाव। जब तक यह भाव है तब तक शरीर में होने वाले रोग, वृद्धावस्था, मृत्यु का भय, इन सब का भय लगा रहेगा। मेरे इस भाव से लोगों का सुख दुख प्रभावित होना होता है। जब तक मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, यह बोध गहरा नहीं होता, तब तक देह की घटनाएं बाहरी हो जाती हैं। जैसे फटे वस्त्र से व्यक्ति दुखी नहीं होता, वस्त्र फट जाता है तो वो दूसरा ले लेता है। देह को वस्त्र मान के मुक्ति, आत्मा को उससे अलग जान के मुक्ति के मार्ग पे चलो। तो वशिष्ठ अहंकार की सूक्ष्म व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं अहंकार एक नहीं अनेक परतों में है। स्थूल अहंकार यानी कि मैं शरीर हूँ, सूक्ष्म अहंकार यानी कि मैं मन हूँ, और यह बुद्धि मैं हूँ। कारण अहंकार मैं हूँ, सबसे अंतिम अहंकार जो होता है यह अस्मिता है। इन तीनों परतों को हटाने के बाद जो शेष बचता है वह शुद्ध होना ही रह जाता है वहाँ पे, यानी कि सिर्फ बीइंग रह जाता है, वही ब्रह्म है। साधना में एक एक परत हटाई जाती है, जैसे प्याज की परतें हटाते जाओ तो अंत में शुद्ध केंद्र मिलता है, बिल्कुल वैसे ही वशिष्ठ सृष्टि के सबसे सूक्ष्म स्तर का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्म चेतना में जो पहला स्पंदन होता है उसे स्फुरण कहते हैं। यह स्पंदन ही जगत की उत्पत्ति का मूल बिंदु है। जैसे शांत सरोवर में एक पत्थर फेंकने से लहरें उठती हैं, यही स्फुरण ही है जिसमें मैं हूँ का पहला बोध होता है। जब यह स्फुरण शांत होता है तब समाधि होती है, और जब यह पूर्णतः विलीन होता है तब निर्वाण होता है। वशिष्ठ आत्मा की क्रमिक यात्रा का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि इसे 7 भूमिकाओं में विभाजित किया गया है। प्रथम शुभेच्छा यानी कि अच्छे जीवन की इच्छा। द्वितीय विचारण यानी कि साथ सत्संग से विचार। और तृतीय तनुमानसा यानी कि मन का सूक्ष्म होना। चतुर्थ है सत्पत्ति यानी कि सात्विकता की ओर प्राप्ति की इच्छा। पांचवी है आसक्ति यानी कि आसक्ति की भावना। और छठी है पदार्थ भावना यानी कि जगत के अभाव का अनुभव। और सप्तमी यानी कि 7वीं है तुरीयगा यानी कि पूर्ण ब्रह्म का बोध। प्रथम 3 भूमिकाएं जागृत अवस्था में और अगली 3 समाधि में, और 7वीं जीवन मुक्ति की अवस्था है। वशिष्ठ प्रथम 2 अवस्थाओं की भूमिका का विस्तार से वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि शुभेच्छा साधक को यह इच्छा जगाती है कि मेरा जीवन अर्थपूर्ण हो, मैं संसार के बंधनों से मुक्त हो जाऊं। यह साधना का बीज है। विचारण साधक सतत सत्य और असत का विचार करने लगता है। वह शास्त्र पढ़ता है, सत्संग करता है, गुरु की शरण में जाता है। उसकी बुद्धि परित्यक्त होने लगती है।
ये दो भूमिकाएं मिलकर साधक को अगले चरणों के लिए तैयार बनाती हैं। बिना इनके आगे बढ़ना संभव नहीं है। फिर तृतीय भूमिका तनुमानसा के बारे में वो बताते हैं। वो कहते हैं कि इसमें मन बहुत सूक्ष्म और हल्का हो जाता है, वासनाएं क्षीण होने लगती हैं, मन कम बाहर की तरफ भागता है और साधक को भीतर की ओर खिंचाव महसूस होने लगता है। चतुर्थ भूमिका है सतपति। इसमें साधक पूर्णतः सात्विक हो जाता है, उसे आत्मा की पहली झलक मिलने लगती है। इस अवस्था में साधक बहुत प्रकाशमान और प्रेममय हो जाता है, लोग उसके पास आना चाहते हैं, उसकी उपस्थिति में शांति मिलती है। यह ज्ञान का अर्धमार्ग की अवस्था है, यानी कि आधा मार्ग है ज्ञान की प्राप्ति का, मिडिल पॉइंट है। फिर पंचम भूमिका आसक्ति के साधन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इसमें साधक को किसी वस्तु में आसक्ति नहीं रहती, न धन में, न परिवार में, न देह में, न यश में। यह वह सब करता है पर कहीं भी रुकता नहीं है, जैसे जल में कमल, बिल्कुल वैसे ही। छठ भूमिका यानी कि छठी भूमिका के बारे में जो पदार्थ भावना है उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि इस पदार्थ भावना में साधक को जगत का अभाव अनुभव होने लगता है, बाहरी वस्तुओं से पदार्थ नहीं चेतना की झलकें लगती हैं। इस अवस्था में साधक दीर्घकाल समाधि में चला जाता है और उसमें रह भी सकता है। लोगों को वह मृत जैसा लगेगा पर भीतर वो परम जीवित रहता है। सातवीं और सर्वोच्च तुरीया में साधक को जीव और ब्रह्म की पूर्ण एकता का अनुभव होता है। यहाँ कोई भेद नहीं रहता, ना मैं और ना तुम, ना जगत और ना ब्रह्म, ना बंधन और ना मुक्ति। सब कुछ एक अखंड चेतना में विलीन हो जाता है। यह अवस्था वाणी से परे है, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इस अवस्था में पहुंचकर साधक वास्तविकता में जीवन मुक्त हो जाता है। वह देह में रहते हुए भी देह से परे हो जाता है और यही अवस्था मोक्ष है। वशिष्ठ जीवन मुक्त के जीवन का सुंदर वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि संसार में रहता हुआ, खाता पीता, काम करता, बोलता, इन सब कार्यों में लिप्त होता हुआ, पर वो भीतर से सदा मुक्त और अछूता रहता है। जैसे कमल पानी में रहता है फिर भी उससे भीगता नहीं है। जीवन मुक्त को न किसी प्रकार की चाह होती है, न कुछ खोने का भय। वह सुख में हर्षित नहीं होता, दुख में विचलित नहीं होता। उसके लिए मिट्टी और सोना समान है। वह सबसे प्रेम करता है क्योंकि सब में आत्मा देखता है। फिर वशिष्ठ मुनि मुक्ति के दो प्रकार का वर्णन करते हैं। पहला जीवन मुक्त और दूसरा विदेह मुक्ति। जीवन मुक्त के बारे में बताते हैं, जब साधक को देह में रहते हुए भी पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो वह मुक्त हो जाता है, वह जीते जी ब्रह्म का अनुभव करता है। और विदेह मुक्त के बारे में बताते हैं कि जब ऐसा जीवन मुक्त देह त्याग करता है तब वो पूर्णतः ब्रह्म में विलीन हो जाता है और पुनर्जन्म उसका नहीं होता है। दोनों मुक्तियां ज्ञान पर निर्भर हैं, देह त्याग पर नहीं। मुक्ति देह में रहकर भी हो सकती है और यही योग वशिष्ठ का सबसे क्रांतिकारी संदेश है। अगले भाग में अब देखेंगे आत्मबोध का परिपक्व चरण कथाओं के माध्यम से।